हेलो एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे। इस साल 2021 में अभी तक की जो इंडिया की वन ऑफ द रिमार्केबल अचीवमेंट रही है और स्पेशली क्रिकेट के क्षेत्र में, वो है इंडिया की टेस्ट सीरीज विक्ट्री अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑल्दो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में पहले भी टेस्ट सीरीज जीती है, बट जिस तरीके से सीरीज उन्होंने जीती है, जिस सिचुएशन से उन्होंने सीरीज जीती है, दैट इज व्हाट मेक्स दिस अ रिमार्केबल विक्ट्री। ओके, और ये जो है वन ऑफ द हिस्टोरिक टेस्ट विक्ट्रीज है अभी तक की। ओके, तो इस पूरी सीरीज विक्ट्री से हमें क्या सीख मिलती है? इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम अपने जीवन में अडेप्ट करके हम भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, हम भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं? तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि हमें क्या मोटिवेशनल लेसन्स मिलते हैं। हम यहाँ पे 3 मेजर मोटिवेशनल लेसन्स हम डिस्कस करेंगे इंडिया की सीरीज विक्ट्री से। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या मोटिवेशनल लेसन्स मिलते हैं जिनको हम अडॉप्ट करके वी कैन ऑल्सो सक्सीड इन आवर लाइफ, इन आवर गोल। ओके, तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन हमें मिलता है इज बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, जब ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी उससे पहले ही कई क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स के कमेंट आ गए थे और उन्होंने अपना प्रेडिक्शन दे दिया कि इंडिया कैन नॉट विन दिस सीरीज। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी बोल दिया था कि 4-0 से इंडिया हार जाएगी। ओके, और उसके बाद जब फर्स्ट टेस्ट हुआ एडिलेड में, ओके, और इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी थी, सेकंड जो पारी थी उसमें इंडिया 36 रन ही स्कोर कर पाई थी और बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट इंडिया को मिली थी। उसके बाद तो सब लोगों ने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था इंडिया को कि दे कैन नॉट रिकवर फ्रॉम दिस लॉस। ओके, एंड सीरीज की बात तो छोड़ दो, दे कैन नॉट इवन विन अ सिंगल टेस्ट, यहाँ तक लोगों ने बोल दिया था। बट उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा एक बहुत ही रिमार्केबल टर्न अराउंड हुआ। ओके, वहां से जाके इंडिया ने नेक्स्ट टेस्ट जीता, उसके बाद एक टेस्ट ड्रॉ कराया और फिर सीरीज जीती। एंड और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ था? ये सब पॉसिबल हुआ था बिकॉज द कैप्टन एंड द टीम, ऑल द प्लेयर्स, दे हैड बिलीव इन देमसेल्फ। उनको अपने आप में बिलीव था, उनको अपनी एबिलिटीज में बिलीव था, उनको अपनी स्ट्रेंथ में बिलीव था। वॉट एवर द आउटसाइड वर्ड आर सेइंग कि क्रिकेटिंग एक्सपर्ट कुछ भी कह रहे हैं, फैंस कुछ भी सोच रहे हैं, दे डू नॉट बॉदर अबाउट दैट। उनको सिर्फ अपने आप पे बिलीव था, उनको अपनी स्ट्रेंथ पे बिलीव था। उसके बेसिस पे ही वो एक इतना मेजर टर्न अराउंड कर पाए। न केवल वो लॉस से रिकवर हुए, ओके, बट आगे जाके वो सीरीज भी जीते। तो व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट थिंग? दैट वी नीड टू हैव बिलीव इन अवर सेल्फ। हमें भी हमें भी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी कई बार सिचुएशंस आती है। आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हो, ठीक है, और उस लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर पाते, आपको फेलियर्स एनकाउंटर होते हैं, या आप कोई कोर्स में एनरोल करते हो, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हो, फेलियर्स आ जाते हैं। तो हमारे जीवन में कई ऐसे सिचुएशंस आती है जब हम डिस्करेज हो जाते हैं और फिर हमारे आसपास के लोग हमारे को कमेंट करने लगते हैं कि तुमसे नहीं हो सकता ये, क्विट दिस। ओके, तो ऐसे टाइम में हमारे लिए जरूरी है कि वी शुड बिलीव इन अवर सेल्फ। इफ यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। क्योंकि जब तक आप अपनी एबिलिटीज में, आप अपने आप में बिलीव नहीं करोगे, तो आप दूसरों को कैसे बिलीव दिला सकते हो अपनी एबिलिटीज में? ओके, सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट लेसन वी कैन लर्न इज हैव बिलीव इन अवर सेल्फ। नो मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग, आसपास के लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप पे विश्वास रखते हो या नहीं रखते हो। दैट इज व्हाट मैटर्स। ओके, सो कोई भी सिचुएशन हो, डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। अगर आपको, इफ यू बिलीव यू कैन, देन यू आर हाफ वे देयर। ओके, तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो हम इससे सीख सकते हैं और अपने जीवन में अपना सकते हैं इज ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। अपनी एबिलिटीज में बिलीव करो। ओके, नाउ जो दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन हमें इस टेस्ट सीरीज विक्ट्री से मिलता है, मोटिवेशनल, वो है टेक एवरी चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। ओके, अब क्या हुआ? जैसे इंडिया जो पहला टेस्ट बहुत बुरी तरीके से हारा था, उसके बाद विराट कोहली नहीं थे। ओके, तो इट वाज अ ह्यूज चैलेंज फॉर अजिंक्य रहाणे एंड द टीम। पहली चीज तो टू रिकवर फ्रॉम दैट लॉस। ओके, और दूसरी चीज कि जो देयर वर फ्यू इंजरीज एज वेल।
ओके तो हम देखेंगे कि हर टेस्ट में देयर वर 2 और 3 न्यू प्लेयर्स, और कुछ प्लेयर्स तो ऐसे थे फॉर देम इट वाज अ डेब्यू सीरीज। ओके पहली बार वो टेस्ट मैच खेल रहे थे इंडिया के लिए। ओके अब ओवरसीज टूर वैसे भी चैलेंजिंग होते ही है। ओके और ऑस्ट्रेलिया का टूर वैसे भी चैलेंजिंग था, ऊपर से द ह्यूमिलिएटिंग लॉस हुआ था दैट मेड इज मोर चैलेंजिंग। ओके बट ऑल द टीम, वेदर इट इज अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन और जो भी नए प्लेयर्स थे, ओके दे टुक दिस चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना कोई भी चैलेंज को देख के घबरा जाते हैं। ओके बट अगर हम उस चैलेंज को, इफ वी टेक दैट एन अपॉर्चुनिटी और उसको कैपिटलाइज करें, ओके उसको प्रॉपरली यूज करें, देन वी कैन टर्न इट टू एन अपॉर्चुनिटी एंड वी कैन बिकम विक्टोरियस। तो यही चीज अजिंक्य रहाणे और टीम मेंबर्स ने शो की। अब देखोगे कि देयर वर मेनी न्यू प्लेयर्स, शुभमन गिल, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर एंड टी नटराजन। ओके इन सब की ये पहली सीरीज थी। ओके तो पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया में एंड अंडर सच एक्सट्रीम प्रेशर, सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग टू देम। ओके बट दे टुक दैट एज अपॉर्चुनिटी, दे ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी। ओके और उस चैलेंज से उन्होंने ओवरकम किया। और अगर आप ओवरऑल सीरीज की बात करोगे तो इंडिया की जीत के लिए देयर वाज नो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर, कोई भी इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर नहीं था। जैसे भी सिचुएशन थी, जो भी चैलेंज आ रहा था, कोई न कोई आगे बढ़ा। ओके आप देखोगे कि सिडनी टेस्ट में हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन, दे स्टूड अप। ओके एंड दे सेव द टेस्ट फॉर इंडिया। ओके जो लास्ट टेस्ट था उसमें फर्स्ट जो इनिंग्स थी उसमें शार्दुल ठाकुर एंड द वॉशिंगटन सुंदर, दे स्टूड अप। ओके दे टुक दैट चैलेंज, दे कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी, दे शोड देयर कैरेक्टर। ओके तो उसके बाद ऋषभ पंत, ओके चेतेश्वर पुजारा, तो there were many challenges, okay, but what the team did, what the players did, they took that as a challenge, that challenge as an opportunity, उसको as a opportunity माना और they gave their 100%। ओके तो हमारे जीवन में भी ऐसे कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे सामने कोई चैलेंज आता है, कोई प्रॉब्लम आती है। ओके तो हमें उस प्रॉब्लम को, उसको एज ए चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए और उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को हमेशा आप ओवरकम कर पाओ। अगर आप ओवरकम कर पाते हो सो यू बिकम अ बेटर पर्सन बिकॉज यू हैव ओवरकम द चैलेंज। बट अगर आप ओवरकम भी नहीं कर पाते हो देन स्टिल यू हैव सम लर्निंग। ओके बट स्टिल देयर इज इम्प्रूवमेंट, राइट? सो ऑलवेज टेक दैट चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। ओके so the bigger the challenge, bigger the opportunity, and every challenge in an opportunity bring the best out of us। okay तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें मिलता है कि हमारे सामने चैलेंज आते रहेंगे बट वी नीड टू टेक दिस चैलेंज एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। ओके और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हमें इस सीरीज से मिलता है इज नेवर गिव अप। अगर आप पूरी सीरीज देखोगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो टेस्ट सीरीज हुई है, बहुत सारे चैलेंजेस थे इंडिया टीम के सामने। पहला जो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग डिफीट मिली वो, उसके बाद विराट कोहली वाज नॉट देयर। ओके उसके बाद देयर वर मेनी प्लेयर व्हिच वर गेटिंग इंजर्ड, जो हमारे स्पीयरहेड थे बॉलिंग के, मोहम्मद शामी गॉट इंजर्ड, बुमराह गॉट इंजर्ड, उमेश यादव गॉट इंजर्ड, सारे नए बॉलर्स आए। ओके बट सबने एक ही अपनी स्ट्रेंथ शो की, एक ही कैरेक्टर शो किया, टू नेवर गिव अप। ओके अगर मैं आपको नेक्स्ट पिक दिखाऊं, ओके जो उन्होंने फिजिकली भी इतना सहन किया, और देयर वर सम रेशियल कमेंट्स वर आल्सो पास्ड ड्यूरिंग द सिडनी टेस्ट में तो उनके पास ऑप्शन था, एम्पायर्स हैव टोल्ड देम टू वॉक आउट ऑफ द टेस्ट। ओके बट दे डिड नॉट वॉक आउट। ओके क्योंकि उनके मन में डिटर्मिनेशन था, दे हैड द फीलिंग ऑफ नेवर गिविंग अप। they came there, they went there to win the test and they stood there। okay so no matter कितने ही challenges आए, चाहे वो humiliating defeat थी फर्स्ट टेस्ट में, या उसके बाद के जो the racial abuses what were there, और जो भी physical challenges भी आए, they overcome all that challenges and they had the belief that we will never give up। okay तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएगी, समटाइम्स हमें लगता है कि
we are tired, we are exhausted, okay, we have tried so many times, okay, but still we are not getting the desired result, okay, but ऐसी situation में हमें we should not give up, okay, we should keep trying and trying, and if we try harder, we will obviously will get the success, okay. तो तीसरा जो हमें important lesson मिलता है इस सीरीज से is to never ever give up, okay. So no matter what the situation is, we should never give up, okay. एंड बहुत ही अच्छा कोट एक्चुअली मेरे को मिला था यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देयर इज नो फेलियर एक्सेप्ट इन नो लॉन्गर ट्राइंग. अगर आप ट्राई करते रहते हो और फेल होते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एवरी टाइम यू आर लर्निंग समथिंग, बट व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग, दैट्स वेयर यू फेल, okay. So you should never give up, keep trying, you will achieve the success eventually, okay. And it is always seems impossible until it is done. अगर मैं बोलूँ सीरीज के स्टार्टिंग में अगर ऐसा कोई बोलता कि दिस इज द इंडियन टीम, कैन यू टेल मी दिस कैन दिस टीम विन अगेंस्ट दिस ऑसी टीम? नो, कोई भी नहीं बोलता कि ये जो जो इनएक्सपीरियंस टीम थी वो जीत सकती है, ओके. बट दे हैड बिलीव इन देमसेल्फ, ओके, दे नेवर गिव अप, okay, and they took the challenge as an opportunity, so that's why they were able to do this impossible task, okay. तो आपके सामने कोई भी टास्क को स्टार्टिंग में आपको लगेगा इम्पॉसिबल है, बट इफ यू हैव द करेज, इफ यू हैव द हैबिट ऑफ नेवर गिविंग अप, यू कैन इवेंचुअली डू दिस, ओके. तो ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट लेसन हमें मिलते हैं इस सीरीज से. वी शुड नेवर गिव अप, वी शुड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, एंड you should take every challenge as an opportunity. अगर हम ये चीजें अपने जीवन में उतार लेंगे, we will also be a champions in our field, in our area. Whatever goals we set, we will always achieve them, okay. So I hope आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आई होप इससे आपको नया मोटिवेशन मिलेगा, ओके. सो कीप वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें. ऑल द बेस्ट, स्टे डिटरमाइंड, स्टे पॉजिटिव. Thank you.